हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.4 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 1.4 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। देखने के बाद आप कोशिश करिए कि इस पूरे एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करें, क्योंकि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। लेकिन आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। हमें क्या कर रहा है, हमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए हुए हमें ये बताना है कि ये जो दिए हुए रेशनल नंबर्स हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से जो इंट्रो वाले वीडियो है उसमें किया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था। बहुत ध्यान से देखिए, हमने ये पढ़ा था कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है। याद करिए, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है। बहुत ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि रेशनल नंबर P अपन Q के फॉर्म में होता है, जहाँ Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो हमारा थ्योरम ये बोल रहा था कि अगर Q जो होगा वो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में होगा तो क्लियरली वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। तो जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने हैं हम क्या करने वाले हैं, उसके डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या वो इस फॉर्म में हो सकते हैं। अगर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, अगर नहीं है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमने यही पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप भी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए, आसान एक्सरसाइज हो, तो क्या करें कि पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद वीडियो को फिर ऑन करके आप उसको अपने जो नोटबुक है उसे मैच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा वो इस 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, हम इधर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। इसका कितना होगा, 5 से शुरू करते हैं। तो 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये होगा 125 एंड 5 25 एंड 5 5 5। बहुत ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, यानी 3125 को हम 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं ना। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो अब हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें चाहे तो हम 2 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि 2 पर पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो फाइनली इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, वो होने वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर को हमने क्या लिख दिया, हमने 5 पर पावर m, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स जो है वो किस फॉर्म में है, वो है आपको 2 पर पावर n या फिर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में। हेंस इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरी क्वेश्चन में देख लेते हैं 17/8। इसको आसानी से हम 17/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना। 2 2 जा 4 2 जा 8। अब चाहे तो अपने मन से यहाँ पर हम 5 पर पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 पर पावर 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए, तो अब बताइए, अब आप खुद से बता सकते हैं क्या है। ये है आपको व्हाट, ये भी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये आपको दिक्कत नहीं देने वाला, आसानी से सभी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, 64 और 455 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो 455 का जब करेंगे तो ये होगा 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5 और 7 से करेंगे तो 13 7 जा 91। यानी हमने क्या किया, 5 इंटू 7 इंटू 13 के फॉर्म में ला दिया। अब बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये 5 इंटू 7 इंटू 13 5
2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। तो क्लियरली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो होगा आपको क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया बात? क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है। तो क्लियरली हम बता सकते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं। 15/1600। अब 1600 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं करके 1600 का क्या होगा। ये हो गया 800, ये हो गया 400, ये हो गया 200, ये हो गया आपको 100, ये हो गया 50, ये हो गया फिर 25, ये हो गया 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, ये आ गया ना 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं। ये होने वाला है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे वाला देखिए 343 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा। चलिए यहाँ पर 29/343 है, देख लेते हैं इसको भी ध्यान से। 343 को जब हम करेंगे 343 को तो ये होगा 7 4 जा 28 6 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63 7 7 जा 49। दैट मीन्स कि 7 का क्यूब। तो हमने बताया था कि आप अगर चाहें तो अपने मन से इसमें 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 0 तो लिख दें, लेकिन लिखने के बाद भी ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा भी इसमें एक एक्स्ट्रा आ रहा है जो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे ही बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो देख के समझ में आ गया। 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, यानी 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। इसका मतलब है तो ऑलरेडी फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसका Q है वो आपको 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 7th पार्ट, 129/2 का स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो ठीक था, 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7, पर इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दिया गया 7 पर पावर 5, जिसके वजह से ये पूरा जो रेशनल नंबर है वो बन गया, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बोलिए बना या नहीं बना? बिल्कुल बना, क्योंकि ये सिर्फ रहता 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7, तब तो आसानी से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता, लेकिन ये एक्स्ट्रा मिल गया ना, इसकी वजह से ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देख लेते हैं 35/50। इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 35 और 50 का जब हम करेंगे तो ये होगा आपको 2 5 जा 10 5 जा 50, यही होगा ना। यानी फाइनली 35 का हो गया आपको 2 इंटू 5 का स्क्वायर। देखिए ये तो आ गया ना, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये 77/210 है, तो इसके लिए हमको 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। देख लेते हैं 210 का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपको 2 लेट्स से 1052 और ये 5 लेट्स से सॉरी 2 से नहीं होगा, ये 3 से होगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 5। देखिए यहाँ पर 3 और 7 आ गया, नहीं होगा। ये कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 और 5 तो है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा भी है 3 और 7। इसके वजह से ये जो पूरा रेशनल नंबर है वो बन गया आपको व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ इसमें यही बताना था
कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म का है, वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। इसमें क्या बोल रहा है हम एक बार पढ़ लेते हैं आपको। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। बोल रहा है कि उन क्वेश्चन नंबर 1 में उन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन का वैल्यू लिखिए जिनका जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बहुत ध्यान से इसमें पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसी को रहने देंगे। सबसे पहला जो था वो टर्मिनेटिंग था, सही है। दूसरा भी था, ये भी सही है। तीसरा नहीं था, तीसरे को ख़त्म कर देते पूरी तरह से क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको लॉन्ग डिवीज़न करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, फिफ्थ नंबर नहीं था तो इसको भी ख़त्म कर दे रहे हैं। चलिए, सिक्स्थ था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेवेंथ नहीं था, इसको भी ख़त्म कर दे रहे हैं। चलिए, एट्थ भी नहीं था, ये भी ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था, नाइन था, टेंथ नहीं था तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास बच गया उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म का है, वो है आपको किस फॉर्म का, वो होने वाला है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म का। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हमें इन क्वेश्चंस का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका वैल्यू लिखना है। क्या करना है, उसका वैल्यू लिखना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से। हमने क्या पढ़ा था, आपको इंट्रो वाले पार्ट में याद करिए, क्या पढ़ा था, करिए याद। चलिए, हमारे पास सबसे पहला जो है 13/3125, इसका जब हमने डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 पर पावर 5 आया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग चाहें तो इस 5 पर पावर 5 के साथ अपने मन से 2 पर पावर 5 को ऐड कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा 5 2 10 पर पावर 5, यानी 2 3 4 5 इतना। ऊपर जो भी हो, जब डिनोमिनेटर में इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं 10 100 1000 तो फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही आसान बन जाता है, ठीक है। तो 2 पर पावर 5 एक बार देख लेते हैं कितना होता है। 2 पर पावर 5, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32। तो 32 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 32 से करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए ना, ये आने वाला है 13 2 26 का 6 और 13 3 39, 39 to 41, 416/1 2 3 4 5। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1 2 3 खत्म, 1 2 3, ऊपर कितना जीरो आएगा, 0.00416, ये हमारा आ गया आंसर। बहुत ही आसानी से हमने कर दिया। 3 ऊपर डेट था तो इसके बदले 3 0 ख़त्म और ये 2 जो बचेगा वो यहाँ पे लग जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा। दूसरे को देख लेते हैं। ये 17/2 पर पावर 3 था तो अपने मन से हम 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो होगा आपको 17 × 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और नीचे का हो गया 10 पर पावर 3, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 17 5 × 85 का 5 और कैरी कर रहा 8 और 17 2 आपको 34 8 42, फिर कैरी कर रहा 4, 17 1 17 और 421/10 10 0 0, 1 पर 3 0। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, कितना आसानी से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, इसका तो ऑलरेडी दिया हुआ था। इसमें 2 पर पावर 6 × 5 पर पावर 2, तो हमें क्या करना है, इसके पावर को सेम करना है, 2 के पावर 6 तक लाना होगा। 5 पर पावर 2 ऑलरेडी दिया है, तो अगर हम 5 पर पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी और ऊपर भी तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 5 तो 5 ही रहेगा, पावर ऐड होगा 6 हो जाएगा, क्लियर है।
चलिए, तो 5 पर पावर 4 जो होता है वो आपको 15 इन कर लीजिए, ये होता है 6 पर पावर 625, ठीक है। और ये होगा आपको 2 5 10, 10 पर पावर 6। क्लियर है? एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आसानी से हम कर सकते हैं। 15 5 जा 75 का 5, और 15 2 जा 30 और 7 37, 15 6 जा 90 और 3 93, और नीचे होने वाला है 1 पर 60, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ तक आया, एक्स्ट्रा 2 ठो जीरो है, यानी ये हो गया आपको 00 यानी 0.00937 समझ में आया? चलिए, यहाँ पर तो समझ में आया होगा ना। ये क्या किया था, ये 5 का स्क्वायर ऑलरेडी था हमारे पास, तो ऐसा नहीं है कि ये इसको इग्नोर करके 5 पर पावर 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, तो फिर गलत हो जाएगा। ये 2 ऑलरेडी था, हमें सिर्फ 5 पर पावर 4 की आवश्यकता थी, तो हमने इसको ऐसे ही कर दिया। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। बहुत ध्यान से देखिए, 5 पे पावर 2 है, हमें 3 लाना है, सिंपल है ना, सिर्फ 5 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5 पे पावर 3 आ जाएगा। लेकिन याद रहे ऊपर और नीचे दोनों, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नीचे कर दिए ऊपर छोड़ दिए, तो वो पूरी तरह से बहुत ही गलत हो जाएगा, कभी भी नहीं करना है ऐसे। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, न्यूमरेटर को 5 3 जा 5 और 5 2 जा 10, 10 1 11, ठीक है। और नीचे का हो गया आपको 10 पावर 3 यानी 115/1000, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 फाइनली हो गया 0.115 हमारा आंसर। बहुत ही आसानी से हम सभी का जो डेसिमल एक्सपेंशन का वैल्यू है वो फाइंड आउट कर ले रहे हैं। देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, 35 × 2 पर पावर 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो सबसे हाईएस्ट पावर 5 का है, तो 2 का भी पावर 2 लाना होगा। बहुत ही आसान है, ऑलरेडी एक है, एक से और कर दीजिए, बस 2 पर पावर 2 हो गया ना, तो बस हो गया। लेकिन याद रहे ऊपर और नीचे दोनों, तो ये हो गया आपको 70 और ये हो गया 10 पर पावर 2 यानी 70/100, 0 से 0 गया और इसके 0 जाने के बाद ये हो गया 0.7। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें एक एरर हो गया था जिसको अब सुधारने की ज़रूरत है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को क्या बोल दिया था, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो था हमारा वो था 6/15, ठीक है। और हमने सिंपली इसका क्या किया, 6/15 करके और 3 × 5 कर दिया और बोल दिया कि ये क्या है, ये है आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। लेकिन ये गलत था, आप इसे सुधार सकते हैं। अर्लियर हमने इसको किया है, वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लोवेस्ट टर्म है उसमें हम कुछ कर सकते हैं, यानी 3 2 या 6 और ये हो जाएगा फाइनली 2 पर पावर 5। और ये चूँकि 2 पर पावर 5 हो गया तो इसको हम लोग 5 पर पावर 1 × 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं। तब ये ऐसा होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर इसे सुधार सकते हैं। चलिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका, अब इसका वैल्यू भी होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग है, तो जब वैल्यू निकालने की बारी आती है तो वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगा। 2/5 पर पावर 1, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 10, 0 से ख़त्म, यानी 0.4 इसका जो होगा आंसर होगा। तो आप इसे सुधार सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उस पर आप फिलहाल इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशंस है वो रेशनल नंबर है या नहीं है, यानी रेशनल है या फिर इरेशनल है। अगर रेशनल है तो इनके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे
उनके बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात तो ये देखना होगा कि ये जो नंबर्स हैं वो आपको किस फॉर्म के हैं, वो रेशनल नंबर है भी या नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 43.123456789, ये कुछ सर्टेन स्टेज के बाद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहे हैं, यानी ये टर्मिनेट कर रहा है। तो जब टर्मिनेट होगा यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो पक्का है कि वो क्या होगा, वो होगा आपको रेशनल नंबर। ठीक है, यानी ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, वो रेशनल नंबर है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि इनका जो क्यू होगा यानी डिनोमिनेटर होगा उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो जब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका टर्मिनेटिंग है। तो जब टर्मिनेटिंग होगा तो उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसा होगा, डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे हम उसको p से रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसका जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5 और बोथ, यही हो सकता है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का जो प्राइम फैक्टर है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया, वो या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होगा, यही हो सकता है। आई होप ये समझ में आ गई होगी बात। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.120120012001240 खत्म नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब है कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। और दूसरी बात ध्यान से देखेंगे तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। अभी एक नज़र में देखने के बाद लगेगा कि ये रिपीट कर रहा है, 1 2 1 2 0 0 आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो 1 2 के बाद 1 0 है, 1 2 के बाद 0 0 है, 1 2 के बाद 3 0, ये 4 0, ऐसे 5 0 करता आ जाएगा। यानी ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट टाइप का आ रहा है। तो जब रिपीट नहीं करेगा तो सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो आप याद करिए कि इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस किनके होते थे, याद करिए, ये होते थे इरेशनल नंबर के। तो सिंपल यहाँ पर बात ही ख़त्म हो जाएगा, नॉट रेशनल। और जैसे ही रेशनल नहीं हुआ वैसे ही मतलब ये हुआ कि इनका जो क्यू होगा उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते। नो, सिर्फ रेशनल है, उस पर बात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 43.123456789 बार। इसका ये मतलब है कि ये रिपीट कर रहा है। ये क्या है, 1 से 9 तक बार बार रिपीट कर रहा है, पूरा रिपीट कर रहा है। तो आपको सबसे पहला तो ये नॉन टर्मिनेट है क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हमेशा रिपीट करते जाएगा। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये क्या है, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैसा होता है, किसका, रेशनल नंबर का होता है। तो क्लियर है ना, ये किसका होता है, रेशनल नंबर का होता है। लेकिन जब इसका हम डिनोमिनेटर के बारे में बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, तो चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी आपको 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा, 2 और 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं Q विल बी, या फिर डिनोमिनेटर विल बी एनी फैक्टर, ठीक है, अदर देन 2 और 5। यानी Q का जो फैक्टर होगा वो कुछ भी हो सकता है 2 और 5 को छोड़ के। ठीक, आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा जो पहला चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो आप बार बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जितना बार हो सके प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर।